नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट को एक दिन, एक उम्र या एक तारीख समझते हैं। जैसे उस दिन के बाद ज़िंदगी स्लो हो जाएगी, जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएंगी और पैसा बस अपने आप चलने लगेगा। लेकिन जेन क्विन की किताब हमें बहुत साफ तरीके से बताती है कि रिटायरमेंट कोई इवेंट नहीं है। रिटायरमेंट एक लंबी जर्नी है और अगर इस जर्नी के लिए पहले से रोड मैप नहीं है तो पैसा चाहे कितना भी हो, डर बना ही रहता है। असल समस्या ये नहीं होती कि रिटायरमेंट में पैसे कम हो जाते हैं। असल समस्या ये होती है कि कंट्रोल कम हो जाता है। जब हर महीने एक फिक्स सैलरी आती थी तब डिसीजंस आसान थे, लेकिन रिटायरमेंट में हर खर्च एक सवाल बन जाता है। अगर आज खर्च किया तो कल क्या होगा? और यही सवाल धीरे धीरे एंजाइटी बन जाता है। जेन क्विन कहती हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना नहीं है, बल्कि अनसर्टेनिटी के साथ जीने लायक प्लान बनाना है। क्योंकि रिटायरमेंट में सबसे डेंजरस असम्पशन यही होती है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चलेगा। लाइफ कभी भी स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करती। सबसे पहले वो एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ती हैं। ये मिथ है कि रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ रिच लोगों के लिए होती है। सच ये है कि जितना कम मार्जिन होता है उतनी ही ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है। रिच लोग मिस्टेक्स अफोर्ड कर सकते हैं, मिडिल क्लास नहीं। रिटायरमेंट का सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं पैसा पहले ख़त्म ना हो जाए और ज़िंदगी बाद में बच जाए। लोग पहले से ही खुद को लिमिट करना शुरू कर देते हैं, घूमना छोड़ देते हैं, एंजॉय करना पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि डर बना रहता है कि फ्यूचर अनसर्टन है। जेन कहती हैं कि डर से लिया गया हर फाइनेंशियल डिसीजन गलत नहीं होता, लेकिन डर में जिया गया रिटायरमेंट कभी फुलफिलिंग नहीं होता। किताब हमें ये सिखाती है कि रिटायरमेंट प्लानिंग का पहला स्टेप सेविंग या इन्वेस्टिंग नहीं है। पहला स्टेप है क्लैरिटी। आपको ये साफ पता होना चाहिए कि आपको कैसी ज़िंदगी चाहिए, लग्जरी या सिंप्लिसिटी नहीं, बल्कि डिग्निटी और पीस। बहुत से लोग रिटायरमेंट को पॉवर्टी माइंडसेट के साथ अप्रोच करते हैं। वो मान लेते हैं कि अब हर खर्च गलत है, लेकिन ये रिटायरमेंट कोई पनिशमेंट नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी का वो फेज़ है जिसके लिए आपने सालों काम किया है। जेन इस पॉइंट पर जोर देती हैं कि पैसा तभी टिकता है जब आप उसके साथ बैलेंस्ड रिलेशनशिप रखते हैं, ना ऑब्सेशन ना निगलेक्ट। अब वो रिटायरमेंट लेंथ की बात करती हैं। पहले लोग 60 के बाद कुछ ही साल जीते थे। आज रिटायरमेंट 20-30 साल लंबी हो सकती है। इसका मतलब है कि पैसा सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, जीने के लिए भी चाहिए। यही वजह है कि सिर्फ सेविंग्स पर भरोसा करना डेंजरस हो सकता है। इन्फ्लेशन धीरे धीरे बाइंग पावर खा जाती है। इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग में ग्रोथ और सेफ्टी दोनों की ज़रूरत होती है। लेकिन ग्रोथ का मतलब गैम्बलिंग नहीं है। रिटायरमेंट में रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती है क्योंकि रिकवर करने का समय नहीं होता। जेन कहती हैं कि रिटायरमेंट में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग या तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं या बिल्कुल रिस्क लेना बंद कर देते हैं। दोनों ही एक्सट्रीम्स नुकसानदेह हैं। किताब हमें ये भी सिखाती है कि रिटायरमेंट में खर्च अचानक कम नहीं हो जाते। हाँ, कुछ खर्च कम होते हैं, लेकिन कुछ नए खर्च आ जाते हैं। हेल्थ केयर, मेडिसिन, स्पोर्ट्स सर्विसेज और सबसे ट्रिकी खर्च वही होते हैं जो प्रेडिक्टेबल नहीं होते। जेन बार बार ये बात दोहराती हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग ऑप्टिमिज्म से नहीं, रियलिज्म से करनी चाहिए। इसका मतलब डरना नहीं है, इसका मतलब आंखें खोलकर चलना है। अब बात आती है स्पेंडिंग माइंडसेट की। रिटायरमेंट में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट यही होता है कि अब पैसा कमाने से ज़्यादा पैसे बचाने पर फोकस होता है। लेकिन अगर ये फोकस डर से आया है तो ज़िंदगी टाइट हो जाती है। जेन कहती हैं कि पैसा तब तक लास्ट करता है जब तक आप उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं, एनिमी की तरह नहीं। रिटायरमेंट में हर डिसीजन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, इमोशनल भी होता है। घर बदलना, सिटी बदलना, लाइफस्टाइल बदलना, ये सब सिर्फ पैसे की बात नहीं, आइडेंटिटी की बात भी होती है। और यही वजह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग अकेले कैलकुलेटर से नहीं होती,
ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से होती है। रिटायरमेंट का डर पैसों से नहीं आता, क्लैरिटी की कमी से आता है। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं और किससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तब पैसा खुद एडजस्ट होना शुरू करता है। रिटायरमेंट की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब प्लानिंग कागज से निकलकर रियल लाइफ में उतरती है। जेन कहती हैं कि ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट को एक फिक्स्ड फाइनेंशियल प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि असल में ये एक मूविंग सिचुएशन है। हर साल बॉडी बदलती है, नीड्स बदलती हैं, प्रायोरिटीज़ बदलती हैं और उसी के साथ पैसे का इस्तेमाल भी बदलना चाहिए। सबसे पहले इनकम की बात आती है। रिटायरमेंट में इनकम खत्म नहीं होती, उसका नेचर बदल जाता है। पहले पैसा काम के बदले आता था, अब पैसा एसेट्स के बदले आता है। और यही शिफ्ट लोगों को असहज करता है, क्योंकि अब हर मंथ जो पैसा आ रहा है वो फ्यूचर से कट रहा है। जेन कहती हैं कि रिटायरमेंट में सबसे ज़्यादा डर विड्रॉल्स को लेकर होता है। लोग हर बार पैसा निकालते समय गिल्ट फील करते हैं, जैसे कोई गलती कर रहे हैं। लेकिन वो साफ कहती हैं, अगर आपने पैसा रिटायरमेंट के लिए बचाया है तो उसे रिटायरमेंट में इस्तेमाल करना कोई अपराध नहीं है। असल सवाल ये नहीं कि पैसा निकालना सही है या गलत। असल सवाल ये है कि कितना, कब और किस माइंडसेट से। बहुत लोग एक फिक्स्ड रूल पकड़ लेते हैं, हर साल इतना ही निकालना है, चाहे लाइफ में कुछ भी हो। लेकिन रिटायरमेंट रिजिड रूल से नहीं, फ्लेक्सिबल थिंकिंग से चलता है। कभी खर्च ज़्यादा होंगे, कभी कम, कभी हेल्थ ठीक होगी, कभी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ेगी। जेन बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग स्टैटिक नहीं हो सकती। जो प्लान 60 पर सही है वो 75 पर जरूरी नहीं कि सही ही रहे। अब हेल्थ केयर की रियलिटी सामने आती है। रिटायरमेंट में सबसे अंडर एस्टिमेटेड एक्सपेंस यही होता है। लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस सब कवर कर लेगा, लेकिन रियलिटी में गैप्स होते हैं। मेडिसिन, लॉन्ग टर्म केयर, होम असिस्टेंस, ये सब धीरे धीरे सेविंग्स पर प्रेशर डालते हैं। जेन कहती हैं कि हेल्थ केयर कॉस्ट से डरकर जीना भी गलत है और हेल्थ केयर को इग्नोर करना भी। बैलेंस यही है कि आप वर्स्ट केस सिनारियो को एक्नॉलेज करें, लेकिन बेस्ट केस की उम्मीद भी रखें। रिटायरमेंट में सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि लोग मेडिकल खर्चों को फ्यूचर की प्रॉब्लम मानते हैं, जबकि सही प्लानिंग वही है जो अनकंफर्टेबल ट्रुथ को पहले एक्सेप्ट कर ले। अब लाइफस्टाइल डिसीजन की बात आती है। कहाँ रहना है, किस साइज के घर में, किस शहर में, ये सब सिर्फ मनी डिसीजंस नहीं है, ये इमोशनल डिसीजंस हैं। जेन कहती हैं कि चीपर ऑप्शन हमेशा बेटर ऑप्शन नहीं होता। अगर सस्ता घर आपको आइसोलेशन में डाल दे तो हेल्थ केयर और मेंटल हेल्थ के खर्च बढ़ सकते हैं। रिटायरमेंट में क्वालिटी ऑफ लाइफ का सीधा कनेक्शन स्पेंडिंग से नहीं, सूटेबिलिटी से होता है। किताब हमें ये भी सिखाती है कि रिटायरमेंट में जनरसिटी और गिल्ट का रिलेशनशिप बहुत ट्रिकी होता है। लोग बच्चों की मदद करना चाहते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन कई बार अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठते हैं। जेन बहुत साफ शब्दों में कहती है, आप किसी की मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद फाइनेंशियली सेफ नहीं है। रिटायरमेंट में बाउंड्रीज सिर्फ इमोशनल नहीं, फाइनेंशियल भी होती हैं। अब इन्वेस्टमेंट बिहेवियर की बात आती है। रिटायरमेंट में मार्केट वोलेटिलिटी ज़्यादा डराती है क्योंकि लॉसेस पर्सनल लगते हैं। जेन कहती हैं कि मार्केट अप्स एंड डाउन्स रिटायरमेंट का एंड नहीं होते। पैनिक में लिया गया डिसीजन ज़्यादा नुकसान करता है, मार्केट क्रैश से कम। सबसे डेंजरस मोमेंट वो होता है जब डर आपको लॉन्ग टर्म प्लान छोड़ने पर मजबूर कर दे। इसीलिए रिटायरमेंट में डिसिप्लिन का मतलब अग्रेसिव होना नहीं, काम रहना होता है। हर हेडलाइन पर रिएक्ट करना नहीं, बल्कि बिगर पिक्चर को देखना। जेन इस हिस्से में एक बहुत सटल बात कहती हैं। रिटायरमेंट में हैप्पीनेस का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर नेटवर्थ नहीं, अडेप्टेबिलिटी होती है। जो लोग एडजस्ट करना जानते हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज में भी बेटर लाइफ जी लेते हैं। अब आइडेंटिटी की बात फिर सामने आती है। रिटायरमेंट में पैसा सिर्फ सर्वाइवल का टूल नहीं रहता, वो सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ जाता है।
लोग खुद को बर्डन समझने लगते हैं, खासकर जब इनकम नहीं आ रही होती। जेन इस माइंडसेट को डेंजरस बताती हैं। रिटायरमेंट डिपेंडेंस नहीं है, रिटायरमेंट अर्न्ड फ्रीडम है। आपने सालों काम किया है, टैक्स दिए हैं, सिस्टम में कंट्रीब्यूट किया है। रिटायरमेंट कोई एहसान नहीं है, ये आपका हक है। किताब का कोर मैसेज यही है कि रिटायरमेंट में पैसा तभी टिकता है जब आप डर के साथ नहीं, समझ के साथ डिसीजंस लेते हैं। ओवर कंट्रोल भी नुकसान करता है और केयरलेस फ्रीडम भी। जब आप पैसे को रिजिड सिस्टम नहीं, लिविंग सपोर्ट की तरह देखते हैं, तब आप जिंदगी को भी ब्रीदिंग स्पेस देते हैं। रिटायरमेंट की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कोई नहीं जानता ये कितनी लंबी होगी। जेन कहती हैं कि मॉडर्न रिटायरमेंट पहले से बिल्कुल अलग है। पहले लोग रिटायरमेंट के कुछ ही साल बाद दुनिया से विदा हो जाते थे, लेकिन आज रिटायरमेंट खुद एक लंबा जीवन चरण बन चुका है। और यही बात प्लानिंग को मुश्किल भी बनाती है और जरूरी भी। सबसे बड़ा डर यही है, अगर पैसा खत्म हो गया तो। लेकिन जेन कहती हैं कि असली सवाल ये नहीं कि पैसा कब खत्म होगा, बल्कि ये है कि हम उस डर के साथ कैसे जी रहे हैं। क्योंकि कई लोग इतने डर के साथ जीते हैं कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते और जिंदगी बस बचत करते करते निकल जाती है। रिटायरमेंट में सबसे दुखद चीज गरीबी नहीं, बल्कि अननेसेसरी डेप्रिवेशन होता है। वो कहती हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग का मकसद ये नहीं कि आप आखिरी दिन तक बैलेंस बचा लें, बल्कि ये है कि पूरे सफर में डिग्निटी और पीस बनी रहे। अगर आपने जिंदगी भर मेहनत की है तो रिटायरमेंट में हर खुशी को वेस्ट समझना सबसे बड़ी गलती है। अब एजिंग माइंडसेट की बात आती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, प्रायोरिटीज अपने आप बदलने लगती हैं। पहले अचीवमेंट जरूरी था, फिर सिक्योरिटी जरूरी हो गई, और अब कंफर्ट, कनेक्शन और कंट्रोल ज़्यादा अहम हो जाते हैं। जेन कहती हैं कि रिटायरमेंट में कंट्रोल का मतलब सब कुछ अपने हाथ में रखना नहीं होता। कंट्रोल का मतलब होता है चॉइस होना। आप कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कितना खर्च करेंगे, किस पर खर्च करेंगे, ये चॉइसेस आपके हाथ में है। यही असली वेल्थ है। बहुत लोग रिटायरमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी खो बैठते हैं क्योंकि उन्होंने अपने डिसीजंस को पहले ही पत्थर की लकीर मान लिया है। लेकिन लॉन्ग रिटायरमेंट में रिजिडिटी सबसे बड़ा रिस्क बन जाती है। अब आती है रिग्रेट की बात। जेन ने हजारों रिटायर लोगों के अनुभवों से एक बात नोट की। ज़्यादातर लोग ये रिग्रेट नहीं करते कि उन्होंने कम पैसा कमाया, बल्कि ये रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने पैसे के डर से जीना छोड़ दिया। कुछ लोग रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने ट्रैवल बहुत देर से शुरू किया। कुछ रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने फैमिली के साथ समय को पोस्टपोन किया, और कुछ ये रिग्रेट करते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए। इस किताब का एक बहुत पावरफुल मैसेज यही है, पैसे को पकड़ कर रखना सिक्योरिटी नहीं देता, समझदारी से इस्तेमाल करना देता है। जेन ये भी कहती हैं कि रिटायरमेंट में परफेक्ट प्लान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर प्लान बीच बीच में रिवाइज होता है, हर साल कुछ नया सिखाता है। हेल्थ, मार्केट्स, फैमिली सिचुएशंस, सब कुछ बदलता है। जो लोग बदलाव को दुश्मन समझते हैं, रिटायरमेंट उनके लिए स्ट्रेसफुल हो जाती है, और जो लोग बदलाव को रियलिटी मान लेते हैं, रिटायरमेंट उनके लिए मैनेजेबल बन जाती है। अब इमोशनल वेल्थ की बात आती है। जेन मानती हैं कि रिटायरमेंट में सबसे अंडर एस्टिमेटेड एसेट रिलेशनशिप्स होते हैं। पैसे से आप कंफर्ट खरीद सकते हैं, लेकिन मीनिंग नहीं। मीनिंग आता है पर्पज से, रूटीन से, कनेक्शन से। इसीलिए वो कहती हैं कि रिटायरमेंट में सिर्फ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई मत कीजिए, लाइफ पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई कीजिए। इंटरेस्ट, पीपल, एक्टिविटीज़, ये सब लॉन्ग रिटायरमेंट को अलाइव रखते हैं। जब आइडेंटिटी सिर्फ फॉर्मर एम्प्लॉय बनकर रह जाती है, तब एम्प्टीनेस आती है। लेकिन जब आइडेंटिटी इवॉल्विंग रहती है, तब एज सिर्फ एक नंबर बन जाती है। इस किताब का अंतिम विजडम बहुत शांत लेकिन बहुत गहरा है। जेन क्विन कहती हैं, रिटायरमेंट कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये एक नया रिदम है। धीमा जरूर है, लेकिन खाली नहीं। पैसा यहाँ हीरो नहीं है,
पैसा सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है। असली कहानी आप हैं, आपकी चॉइसेस, आपकी अडेप्टेबिलिटी और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपने अपने पैसे को डर से नहीं, समझ से मैनेज किया, अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ माना, और अगर आपने रिटायरमेंट को वेटिंग रूम नहीं, लिविंग रूम की तरह जिया, तो आपका पैसा सिर्फ अंत तक नहीं रहेगा, आपकी ज़िंदगी भी मीनिंगफुल बनेगी। यही इस किताब का फाइनल मैसेज है। रिटायरमेंट पैसे के ख़त्म होने की कहानी नहीं है, बल्कि पैसे के सही इस्तेमाल से पूरी ज़िंदगी जीने की कला है।